अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे हाउ टू फाइंड नाउन इन डिफरेंट सेंटेंसेस। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से हम फाइंड करेंगे कि इनमें से नाउन क्या है, और उन नाउन में हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी टाइप्स को बता रहा है, कि ये कौन सी काइंड है नाउन की। नाउन की कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से हमने पहले तो नाउन को फाइंड करना है। हमारे पास सेंटेंस है द क्राउड वाज वेरी बिग। इनमें जो रेड कलर में हाईलाइट किए गए हैं वो हमारे सारे नाउन हैं इन सेंटेंसेस में, जैसे क्राउड, ट्रूथ, ऑनेस्टली, क्लास, पीपल्स, एलिफेंट, स्ट्रेंथ, सुलमोन, विजडम, क्लीनलीनेस, गॉडलीनेस, बंच, ग्रेप्स, इनोसेंस। ये हमारे सारे नाउन हैं। हम अगर सिंपल में कहें तो ये हमारे सारे नाउन हैं, लेकिन हमने ये फर्दर देखना है कि ये किस टाइप को बयान कर रहा है, कि क्राउड हमारी कौन सी टाइप है नाउन की, और ट्रूथ, ऑनेस्टली ये किस काइंड को, किस टाइप को बता रहा है कि इस सेंटेंस में ये वाली काइंड का वर्ड यूज़ किया गया है। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारे पास द क्राउड वाज वेरी बिग। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि क्राउड जो है ना वो हमारा एज अ नॉन यूज़ किया है। तो क्राउड क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करे वो हमारी कौन सी नाउन की काइंड होती है, वो हमारी होती है कलेक्टिव नाउन। तो ये क्राउड हमारा क्या है कि कलेक्टिव नाउन है। अब हमारे पास सेकंड सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है कि हमारी सच्चाई को बयान कर रहा है, क्वालिटी को बयान कर रहा है। तो जो हमारे क्वालिटी को बयान करे वो क्या हो, कौन सा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और जो क्वालिटी को बयान करे या हमारी सच्चाई को, या ट्रूथ वर्ड यूज़ किया है, ट्रूथ वर्ड हम कॉमनली किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन नाउन भी होगा। इसमें दो दो काइंड्स को प्रेजेंट कर रहा है, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब हमारे पास थर्ड वन सेंटेंस है वी ऑल लव ऑनेस्टली। तो हम क्या करते हैं कि हम प्यार करते हैं ईमानदारी से। तो जो हमारा ऑनेस्टली है वो हमारा कौन से काइंड को डिस्कस कर रहा है। तो ऑनेस्टली क्या है कि हमारा कॉमन नाउन है, कि ये किसी भी पर्सन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये प्रॉपर नहीं है कि हम सिर्फ एक ही पर्सन को ये नेम दे सकते हैं। अब हम अपने फोर्थ वन सेंटेंस की बात करें तो ये क्या है, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। तो इसमें हमारे दो नाउन है, एक तो क्लास है और एक दूसरा पीपल है। तो जो क्लास है वो हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इस क्लास में कितनी ज़्यादा तादाद हो सकती है, 50% हो सकते हैं या 60% हो सकते हैं। तो क्लास हमारा क्या है, एज आ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है। और पीपल क्या है कि कॉमन नाउन है, कि इसमें कॉमनली हम कह सकते हैं कि इतने लोग या कुछ भी। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को प्रेजेंट कर रहा है। अब हम अपने सेंटेंस को देखें, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। इसमें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि दो हमारे नाउन है, एलिफेंट और स्ट्रेंथ। एलिफेंट क्या है कि नाम को, किसी नेम को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये एलिफेंट जो है ना वो किसी को, मतलब कोई भी हो सकता है एलिफेंट। तो वो हमारा एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ क्या है कि हमारा एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया गया। अब हम बात करें एलिफेंट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो इसमें जो ग्रेट है वो भी समटाइम्स एज अ नाउन यूज़ होता है। तो जो अगर हम इसे एज अ नाउन यूज़ करें तो ये हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करें अपने सेंटेंस की, सलमान वाज फेमस फॉर हिज विजडम। तो इस सेंटेंस में सलमान एंड विजडम ये हमारे दो एज अ नाउन यूज़ किए गए हैं। तो हमारा जो सलमान है वो कौन सा नाउन होगा, ये किसी पर्सन का नेम है। तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन, कि किसी भी पर्सन को प्रॉपर नेम दिया गया कि उसका अपना ही है, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। एंड जो हमारा वर्ड है विजडम, विजडम क्या है कि अक्लमंदी को प्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्या क्वालिटी होगी। तो ये हमारा एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया जाएगा। अब हमारा सेंटेंस है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस क्या कि वो सफाई के क्लीन करना कुछ। तो क्लीनिनेस वो भी क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और गॉडलीनेस के ध्यानदारी, तो ये भी एक क्वालिटी है। तो ये भी हमारा एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो उसने हम मुझे ग्रेप्स के बंच दिए। तो ये हमारा
इसमें दो वर्ड्स हैं हमारे जो कि एज अ नाउन यूज़ किए हैं, एक तो बंच है एंड सेकंड वन इज़ ग्रेप्स। तो बंच हमारा क्या होगा, एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा जो नेम है या शाखें जो भी है उनको इकट्ठा करके एक नाम दिया गया है कि उसे कलेक्टिवली उसे बता दिया गया कि बंच में बहुत ज़्यादा शाखें आ सकती हैं। तो ये हमारा एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है। अब ग्रेप्स क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है कि किसी के साथ भी शेयर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारे बंच, वो हो गया कलेक्टिव नोन एंड ग्रेप्स हो गया कॉमन नोन। अब हम लास्ट सेंटेंस की बात करें, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। तो इनोसेंस हमारा क्या है कि एज अ अब्स्ट्रैक्ट नोन यूज़ किया है, वो किसी की क्वालिटी को बयान कर रहा है कि उसकी मासूमियत पे यकीन है। तो इनोसेंस क्या है, क्वालिटी है। तो एज अ हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट नोन यूज़ किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।